हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पर आपका स्वागत। सर, आप नालंदा जिला के पीडीएस दुकानदार के जिला अध्यक्ष हैं। सर, 22 तारीख को पुलिस जो है वो निहत्थे डीलरों पर पानी की बौछार किया है, लाठियों की बौछार किया है। सभी लोगों को पकड़ करके, यानी जो 80 साल के विक्रेता थे अंबिका यादव जी, उनके साथ साथ 1 दर्जन लोगों को पकड़ करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है कि पश्चिम चंपारण के भितरवा से अपना पद यात्रा 22 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के चित्र पर, मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आगे बढ़ रही थी जी धरना स्थल पर गगनीबाग। जी सर। और जो प्रशासन के द्वारा जी सर। मार्ग दिया गया था, जी जी और उनके जो दंडाधिकारी थे उनके निर्देश पर जो रूट दिए थे उस पर जा रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जी जी। लेकिन जन वितरण विक्रेताओं की भारी संख्या को देखते हुए सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए जी कि कितना घोर अत्याचार डीलरों के साथ किया जा रहा है, जी सर। कई वर्षों से अपने लंबित मांगों के समर्थन में बहुत ही कम जी कमीशन पर जो डीलर काम कर रहा है, 90 रुपया प्रति क्विंटल के कमीशन पर काम कर रहा है। एक डीलर को औसतन 4 से 5 हजार रुपया ही पर मंथ कमीशन आता है, जो सारा खर्च हो जाता है मकान भाड़ा में, लेबर को देने में और अन्य खर्चा में, बिल देने में। तो डीलरों के सामने रोजी रोटी की समस्या है, उसकी मांग के समर्थन में लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस वाला बिल्कुल निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे विक्रेताओं पर पहले तो वाटर कैनन का प्रयोग किया। जी सर। उसके बाद भी साहसी डीलर नहीं माने अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए। जी सर। तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विक्रेता घायल हुए। जी जी। और उसके बाद प्रदर्शन को दबाने के लिए हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, अमिका बाबू, जो कि 80-82 साल की उम्र में हैं, इतना लंबा पद यात्रा करके चले आ रहे थे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनके 12 साथियों सहित अमिका बाबू वगैरह पर अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी सर। तो पुलिस और सरकार के इस घृणित कार्रवाई को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं एवं सरकार से मांग करते हैं कि अमिका बाबू सहित 12 जो विक्रेता हैं जिनको गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है, उनको अविलंब छोड़ दिया जाए, अन्यथा आगे और उग्र कार्रवाई होगी। और इस काम के लिए, इस घृणित काम के लिए हम लोग सरकार को आने वाले चुनाव में हराने का काम करेंगे। तो सर, अगर नहीं छोड़ती है सरकार, इस केस को वापस नहीं लेती है, तो फिर क्या कीजिएगा? अभी तक तो कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आपके समर्थन में नहीं आया है। एक आध तो छोटे मोटे नेता कुछ बोल दे रहे हैं, बड़े नेता या बड़े दल का कोई भी मेन लीडर जो है वो तो अभी तक कुछ बोले नहीं है। ऐसे में किनको सपोर्ट करेंगे डीलर? देखिए, हम लोगों के मांग के समर्थन में कौन राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके भरोसे हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जी जी। हम लोग अपनी लड़ाई सरकार से लड़ने में खुद सक्षम है। जी जी। और रही बात कि केस वापस नहीं लेती है सरकार,
नहीं नहीं छोड़ने का तो सरकार के बस में अब कुछ नहीं है। कोर्ट देखेगी कि डीलरों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो उसका चिंता हम लोग नहीं रहा। आगामी चुनाव में किसको समर्थन करेंगे। जी जी तो वर्तमान सरकार एनडीए के सरकार के खिलाफ जहां जिस पार्टी का जो हराने वाला उम्मीदवार होगा जी जी उसको समर्थन किया जाएगा। बिल्कुल। अब पूरी ताकत के साथ किया जाएगा। और डीलर के पास इतना ताकत है कि एक एक पब्लिक से एक वोटर से जुड़ा हुआ है। तो फिर बिल्कुल सरकार अपने बारे में सोचे। जी है सर। तो 1 तारीख से पीडीएस डीलरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं सर? देखिए, इसके सिवाय अब दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है कि हड़ताल किया जाए। सरकार बार बार हम लोग के साथ जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार के प्रतिनिधि समझौता करती है, आश्वासन देती है, बाद में मुकर जाती है। जी जी लेकिन इस बार हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि उनको समझौता करके मुकरने दें। इस बार बिल्कुल सरकार के साथ जो भी समझौता होगा लिखित रूप में होगा। समय निर्धारित होगा कितने दिन में हमारी जो मांग है सरकार मांग लेगी। और 1 सितंबर 2025 से पूरे बिहार के 55,000 डीलर जी पूर्ण रूपेण हड़ताल पर रहेंगे। उठाव और वितरण पूर्णतः ठप रहेगा। जी जी और आगे जब तक सरकार हम लोग के मांग नहीं मान लेती है तब तक इस तरह से कार्यक्रम चलते रहेगा। और हड़ताल इस बार तभी समाप्त होगा जब सरकार के साथ कोई लिखित रूप में स्पष्ट समझौता हो जाएगा। तो नालंदा जिले के अपने डीलरों को या फिर इसके अलावा बिहार स्टेट के डीलरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि हड़ताल का तो ऐलान हो चुका है। मैं नालंदा जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह, नालंदा जिला के 1500 जी और बिहार के 55,000 डीलरों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार के भविष्य के लिए इस लड़ाई को आगे ले जाएं। और जब तक इस बार सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती है तब तक हड़ताल में बने रहें। किसी भी हालत में हड़ताल से अलग होने का कोई वजह नहीं। इसलिए सभी डीलरों से अपील है कि 1 सितंबर 2025 से मांग पूरा होने तक के अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। बहुत बेहतर। मतलब ये कि हड़ताल को 100% सफल बनाने का आप डीलरों से आग्रह कर रहे हैं? हाँ, सभी डीलरों से अपील है जी सर। कि हड़ताल को 100% सफल बना दें। ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके रोजी का सवाल है। बिल्कुल। ऐसा मौका बार बार नहीं आता क्योंकि अब पुलिस भी यानी सरकार खुल करके डीलरों पे अत्याचार करना शुरू कर दी है। निहत्थे डीलरों पे लाठी चला रही है, पानी की बौछार कर रही है, झूठा एफआईआर कर रही है। इसलिए अब सिर्फ मांग ही नहीं बल्कि डीलरों के आना की बात हो गए है, डीलरों के नाक की बात हो गए है। इसलिए हर हाल में डीलरों को इसका सपोर्ट करना चाहिए हड़ताल का। एकदम। एक तो आपका कि बहुत जी सर। सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है और जी हमारी ताकत को तोड़ने के लिए, हमारे धरना प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए अनैतिक रूप से एफआईआर कर रही है, तो जेल में डालने का काम कर रही है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी ताकत को दिखावें। आप पूरे तन मन से मिल के पूरा जोर लगा के मांग पूरा होने तक 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे यूट्यूब धन्यवाद, चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।